अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको ईद की खबर देंगे। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर कल बरोज इतवार होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद कल मनाई जाएगी। ईरान में चांद नजर नहीं आया। ईद पीर 31 मार्च को होने का इम्कान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में माह शवाल का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में भी ईद पीर को होगी। ईद उल फित्र का चांद सऊदी अरब में ईद 30 मार्च को होगी। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया में ईद पीर को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए 10 से ज्यादा मकामात पर रोयत हिलाल कमेटी के इजलास हुए। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने भी अवाम से आज शवाल का चांद देखने की अपील की थी। सऊदी अरब के तीमर रसदगाह में शवाल का चांद नजर आया। उधर इंडोनेशिया में चांद नजर न आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। ईरान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में भी ईद पीर को होगी। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। चांद होने या ना होने का हतमी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश आज 3:58 पर हो चुकी है। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे के चांद को बराह रास्त देखा जा सकता है। 16 से 18 घंटे की उम्र के चांद को दूरबीन से देखा जा सकता है। कम मुकाबला सख्त, ईद की तैयारियां हर शहर में अपने रंग में जारी हैं। कराची में खवातीन पीको करा रही हैं। लाहौर में लड़कियां मैचिंग चीज़ों की तलाश में मसरूफ़ हैं। रावलपिंडी में लोग जूतों की खरीदारी में लगे हैं, जबकि फैसलाबाद में कपड़े और जूते खरीदने के बाद मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और हैंड बैग्स फाइनल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में ईद के लिए घर की सजावट के सामान की खरीदारी का रश भी बढ़ चुका है। सक्खर में ईद उल फितर के मेहमानों की तवाज़ो के लिए निम्को खरीदी जा रही है। और ईद की गहमा गहमी पर मुल्क भर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कराची से मरियम हसन हमारे साथ होंगी, लाहौर से खुर्रम मलिक, रावलपिंडी से इसरार खान, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर, हैदराबाद से इरफान आराई और सक्खर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का और कराची से जानेंगे मरियम हसन से सूरत हाल कि कराची में इस वक्त लोग किस तरह ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ईद की तैयारियां जो हैं वो लास्ट मोमेंट में दाखिल हो चुकी हैं। ख़वातीन चाहे बड़े हों या बच्चे हों, तमाम ही लोग जो हैं फाइनल टच दे रहे हैं शॉपिंग को। जहां अपने हमरंग लिबास के साथ हमरंग दुपट्टे ख़रीदे जा रहे हैं, ओढ़नियाँ ख़रीदी जा रही हैं रंग बिरंगी। अब उन्हीं ओढ़नियों को मुख्तलिफ डिज़ाइन से, मुख्तलिफ पीको से जो है वो पीको करवाने का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, बस ईद की सबको एक्साइटमेंट होती है कि बस ईद आए और सब शॉपिंग पे निकलें, तो हम भी बस यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ रह जाता है। चूड़ियाँ रह गई, ज्वेलरी रह गई या पीको वगैरह कुछ भी रह जाती है, तो अभी भी हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं। तो बस अब हम शॉपिंग करेंगे अपनी और यकीनन रिमेनिंग शॉपिंग भी जो की जाएगी। आप बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त पीको के, कौन कौन सी पीको अलग हैं? 250 हैं, 300 हैं, 450 हैं। डिज़ाइनिंग वाली के 250 रुपये हैं, मोती वाले के 250 रुपये हैं। यकीनन से लेकर 450 तक के दरमियान जो है पीको मुख्तलिफ दुपट्टों पर जो की जा रही है और लोग जो है भरपूर अंदाज के रेट क्या चल रहे हैं, किस डिज़ाइन की पीको जारी है इस वक्त की जा रही है, मरियम हसन हमें बता रही थी। लाहौर का रुख कर लेते हैं जहाँ पर मैचिंग ढूंढी जा रही है। खुर्रम, ये बताइएगा कि कुछ खवातीन कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही हैं लास्ट मैचिंग, इतना जो ज़ख़ीरा जमा होता है ज्वेलरी का, या नहीं इस बार भी नई खरीदारी करनी है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और अब कम दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है और तमाम जो ख़वातीन हैं उनकी कोशिश है कि वो अपनी तैयारी जो है उसे मुकम्मल कर। ख़वातीन बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी रहती हैं तैयारियां, लेकिन हम कर रहे हैं। क्या ख़रीदने के लिए आए हो? हम लोग ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। ड्रेस ले ली है, ज्वेलरी मैचिंग ज्वेलरी लेने के लिए आए हो? जी, ज्वेलरी लेने के लिए आए हैं। इसके अलावा शूज़ वगैरह और जूते वगैरह लेने आए हैं। मैं थोड़ा जो है लाइट ज्वेलरी पसंद करती हूँ, मिनिमल डिज़ाइन पसंद करती हूँ, तो मैं इस तरह के ड्रेस लूँ, अपने ड्रेस के मुताबिक मिनिमल ज्वेलरी लूँगी। अभी तक तो ठीक है, रिजनेबल बाज़ार है, तो हम लोग ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ख़वातीन बच्चे जो हैं वो अपनी ठीक है। लाहौर से खुर्रम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे और अभी हम रुक करेंगे रावलपिंडी का, जहां पर इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी में लोग जूतों की खरीदारी में लगे हुए हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे इसरार से।
हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और बिल्कुल अब ईद सर पर आन पहुंची है। और इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी सदर बैंक रोड पर, और यहाँ पर जो जूतों की दुकान है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग जूते खरीद रहे हैं। दोस्त हमारे साथ मौजूद है। आपने कौन सा जूता खरीदा है? जी मैंने भजन ये लेदर का जूता लिया है। मैं 4-5 साल से यहाँ आ रहा हूँ। ये चाचा जी मुझे जानते हैं, तो मैं यहाँ से हमेशा परचेज करता हूँ। और माशाल्लाह हैंडमेड जूते हैं, स्कॉर्पियो का जूते है, हैंडमेड जूते है। क्या मतलब है आप? चले जी, हो गया काम जनाब। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बाय वन गेट वन, एक जूते के साथ एक फ्री। हर किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए और ख़रीदारी कर रहे हैं अपनी पसंद के खरीद। हमें आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त रावलपिंडी में क्या ट्रेंड चल रहा है। ज़रा फैसलाबाद भी चलते हैं, वहाँ क्या मैचिंग के हवाले से किया जा रहा है। गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा, ये ख़वातीन की मैचिंग का मामला है, मर्दों के लिए क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, ईद जो है सर पे आ गई है और हर किसी की यही कोशिश है जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग जो है उसको हतमी शक्ल दे दीजिए, मुकम्मल कर ली जाए। जूते, कपड़े, ज्वेलरी और उसके साथ साथ मैचिंग जो हैंड बैग्स हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। कुछ ख़वातीन ने तो बिल्कुल सिरे से कुछ ख़रीदा ही नहीं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या कुछ ख़रीदा, क्या रह गया है। क्या आपने ख़रीद लिया और क्या रह गया? अभी तो स्टार्ट की है, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अभी देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। क्या क्या लेना है? साथ कौन कौन आया? कज़न फ्रेंड आई है और बहन आई है। क्या क्या लेना है और जूते कपड़े किस तरह के लेने हैं? जिस तरह के चल रहे हैं उसी तरह के लेने हैं और बस यही। क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की, सब लोगों की? अभी तो स्टार्ट किया, बस अब ये जो 3-4 दिन है अब ये बाज़ार में गुजरेंगे और ये ऐसे ही। बिल्कुल, ये कहते हैं कि जो ईद के दिन रह गए हैं ईद के आने में, वो सारे दिन जो हैं अभी ईद की शॉपिंग में गए। जूतों के स्टॉल पे, इसके अलावा कपड़ों पे, रेडीमेड कपड़े जो हैं। फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर हमें अपडेट कर रहे थे ईद की तैयारियों के हवाले से। और अभी रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां पर इरफान अराई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान अराई, हैदराबाद में ईद के लिए घर की सजावट के सामान की खरीदारी की जा रही है, मजीद क्या तफसीलात है? और यहाँ पर जो है मैं लेने आया हूँ, पहले वो बच्चियाँ हमारी जो मंगवाती थी वो ईद के शादी कार्ड मंगवाती थी, अब वो गिफ्टिंग के लिए लैंप हुए या झालरें हुई तो गिफ्ट पैक की दुकान पर आए हैं, स्पेशली यहाँ पर खरीदारी होती है। जी, गिफ्ट भी हैं, घर भी सजाना है, शॉपकीपर से भी हम बात करते हैं। लोग दावतें वगैरह करते हैं अपने हाउस के लिए, भाई लोग आते हैं, बैठते हैं, चीज़ें देखते हैं, बड़ी चीज़ें हमारे पास। तो जी, घर लोग सजा रहे हैं। शहरी जो हैं वो अपने घरों को खूबसूरत बनाने पर अब निकले हैं और आने वाले मेहमानों हैदराबाद की सूरत हाल से इरफान आपने हमें आगाह कर दिया है। घर की सजावट की जा रही है, लेकिन मेज़ भी तो सजाना होता है और मेज़ पर होते हैं बहुत सारे खाने पीने के लवाजमात। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है सक्खर में, ये जान लेते हैं शाहिद अली से। क्या ख़रीदा जा रहा है टेबल सजाने के लिए? ईद उल फितर आ गई है, यानी कि कुछ फासला रह गया है। अब ईद उल फितर में मेहमान आएंगे तो उनकी तवाज़े जो है वो मिठाई से होगी, केक से होगी, तो वही नमकीन चीज़ें जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, ग्राहक हैं, क्या क्या लेने आए हैं ईद पर? ये भी ईद की ख़रीदारी का जुज़ बन गया है। जी बिल्कुल, ये ईद के लिए अहम है। मेहमान आते हैं उनके लिए निम्को ईद के लिए अहम है। मैं मिक्स निम्को लेने आया हूँ, चिप्स लेने आया हूँ, पॉप्स लेने आया हूँ, मिक्स निम्को, सब चीज़ें एक एक आइटम सबके लेने आया हूँ। आप देखें यहाँ पर मूंगफली, ये चने, दालें, ये चिप्स, ताज़ा चिप्स जो है वो ये आई है। यहाँ हर तरफ जो है वो ग्राहक मौजूद हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं। जो है वो मेहमानों की तवाज़े करने के लिए जो है मिठाई भी खरीदनी है, निम्को भी खरीदनी है। जी ठीक है, मुल्क भर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमें ईद की तैयारियों के हवाले से अपडेट किया। कराची से मरियम हसन, लाहौर से खुर्रम मलिक, रावलपिंडी से इसरार खान, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर, हैदराबाद से इरफान अराई और सक्खर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। ईद उल फितर की तातीलात के बायस वाटर टैंकर सर्विस 2 रोज़ के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन बुक किए गए वाटर टैंकर्स ईद उल फितर से कबल पहुंचाने की हिदायत कर दी है। साथ ही साथ टैंकर सर्विस फिर 31 मार्च और मंगल 1 अप्रैल को आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। ताहम किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तमाम हाइड्रेंट्स पर वाटर टैंकर्स स्टैंड बाय रहेंगे। लोग अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। अदाकारा माहिरा खान ने भी स्टेशन पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कराची के इलाके कोरंगी में ज़ेरे ज़मीन लगने वाली तीसरे दर्जे की आग ताहाल बेकाबू है।
रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन रोक दिया है। रेस्क्यू हुकाम ने आग बुझाने की कोशिशों को खतरनाक करार दे दिया है, जबकि गवर्नर सिंध ने फौरी तहकीकात के अहकाम देते हुए रिपोर्ट भी मांग ली है। रंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिश ज़दगी, पानी काम आया, मिट्टी ना ही फॉर्म। खौफनाक आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। मुतालिका इदारों ने हार मान ली, आग बुझाने के बजाय आग बुझने का इंतजार करने लगे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फायर ऑफिसर ने आग को बेलगाम करार दिया। इसको आग लगे रहना जरूरी है, इसको बुझाने की भी हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि जब बुझाएंगे तो ये जो इतनी प्रेशर से गैसेस आ रही हैं, ये इर्द गिर्द की जो सनतें हैं और मकान हैं, इनमें फैमिलीज हैं, लोग हैं, वर्कर्स हैं, आप खुद यहाँ खड़े हैं। दूसरी जानिब सुई गैस वालों ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी कोई तंसीबात मुतासिरा मकाम पर नस्ब नहीं। जखीरा वगैरह है अगर कोई ज़ैर ज़मीन तो वो SHGC के डोमेन में नहीं आता। वो जो गैस की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज होती है वो इस बारे में कुछ बता सकती है, जैसे PPL है, UDCL है। और दूसरे चोरी वगैरह का तो कोई सिलसिला है नहीं, क्योंकि लाइन ही नहीं थी हमारी, तो वो चोरी किया जाएगा वहाँ पे। CO कोरंगी कंटोनमेंट क्रीक फैसल वट्टू ने इंकशाफ किया कि आग निजी हाउसिंग की बोरिंग के दौरान भड़की। इस तरह के फिनोमेना पहले लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। कराची में टैंकर से शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मलीर हॉल की मुतासरा फैमिली के पास ताज़ियत के लिए पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला हाउस दोनों ही माफियाज के सपोर्टर्स हैं। अवाम की जानिब से मुस्तरद किए गए अफराद फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किए गए हैं। जो मंसूबे सिंध में सालों से चल रहे हैं वो दीगर सूबों महीने पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। हादसा तो दुनिया में सब जगह हो सकता है, रूनुमा पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन कराची वो बदकिस्मत शहर है कि यहाँ पर लोगों को ये पता होता है कि अगर हम किसी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे और किसी टैंकर के तले रोन देंगे तो यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि माफियाज होंगी जो हुकूमतों में बैठी होंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। 3,500 डंपर्स, टैंकर्स और ट्रॉलर्स को तो इन्होंने अलाउ किया हुआ है जो दिन के वक्त में चल सकते हैं। पूरा शहर इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो जब पता है इन लोगों को कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हम पकड़े जाएंगे तो छुड़ा लिए जाएंगे, वो सारे माफियाज आकर CM हाउस और गवर्नर हाउस में साथ बैठकर खाने खाएंगे और कातिलों को छुड़वाएंगे, तो फिर कराची के लोगों का क्या बनेगा। शिकारपुर में कोट चाहू कच्चे के इलाके में पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस एहलकार नूर मोहम्मद शहीद हो गए। SHO समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों में SHO कोट शाहू रफीक और फारूक पेरानी शामिल है। एक पुलिस एहलकार अब्दुल सत्तार को डाकू ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। बात करते हैं ज़लज़ले के हवाले से। म्यांमार में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1600 से तजावज़ कर गई है। 28 मार्च को 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 11 मिनट बाद आफ्टर शॉक से तबाही की नई तारीख रकम की है। शदीद ज़लज़ले के बाइस कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। मुल्क में अभी भी खौफ की फ़ज़ा कायम है। म्यांमार में ज़लज़ले के नतीजे में वसी पैमाने पर तबाही, ज़लज़ले से मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। म्यांमार में शदीद ज़लज़ले के बाइस कई इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1644 जबकि 2300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे लोगों को निकालने में मसरूफ़ हैं। ज़लज़ले ने थाईलैंड की ज़मीन भी हिला डाली। दारुल हुकूमत बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिरने से 10 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा इलाकों के लिए इब्तदाई तौर पर $5 मिलियन की इमदाद मख्तस कर दी है। कुछ क्रिकेट की पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी है। मैच में कामयाबी के बाइस कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। दोपहर में खेले गए मैच में कौमी टीम 345 रन के हदफ के ताकुब में 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम और सलमान अली आगा के अलावा कोई बल्लेबाज कारकर्दगी ना दिखा सका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।